रोई जा रहा है कि बस मेरी मम्मा को बुलाओ। मैं नीचे आई हूँ तो एक और काम मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब, मैंने आटा भी गूंद के रख लिया, मशीन में डाल दिया, मशीन मैंने स्टार्ट कर ली है। तो मेरा जल्दी उठना का मकसद ये है, सुखा दिया, बस दुआ करें कि को मेरे पास सिर्फ ये है, बाकी घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठ चुकी हूँ और क्योंकि मैंने करने आगे काम। और जी मुस्तफ़ा सोया हुआ है, मुस्तफ़ा को मैंने कहा चलो सोता रहे और मैं अपने काम कर लूँ, क्योंकि आज मुस्तफ़ा ही यही याद, जैसे कि रात कल का ब्लॉग मेरा आप लोगों ने देखा होगा। तो अब वो आइडिया है कि मेरा ईमान और अरहम घर पर नहीं है, सिर्फ मुस्तफ़ा है। तो मैंने जी अब अपना काम स्टार्ट करना है। काम किया है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा जल्दी उठना का मकसद ये था कि मैंने आज लगाई थी मशीन, कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे क्योंकि मैं अम्मी के घर अगर आई थी तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। वरना आपको पता है कि मैं हाथ से रोज़ाना धो कर सुखा देती हूँ बच्चों के, और कपड़ों का बड़ा सारा ढेर लगा हुआ था। तो मैंने जी अब कर लिए कलर वाइट और डार्क कलर वगैरह और बेडशीट्स वगैरह अलग कर लिया। और बेड से बल्कि अभी मैंने उतारी भी नहीं है बेड से, और बेडशीट भी उतारने जानी है इस कमरे में। मैंने कपड़े अलग कर लिए, मशीन में पानी भर चुकी हूँ। चले जी अब कपड़े लेते हैं, बाहर चलते हैं और मशीन में डालते हैं और अपना काम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद चौधरी साहब भी घर आ जाएंगे, फिर खाने पकाने का टाइम शुरू हो जाएगा और मेरे लिए परेशानी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। काम सारा एक साथ सारे काम करना, फिर सफाई भी करनी होती है, एक ही दफ़ा में सारे काम करने होते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो जी अब करते हैं अपनी मशीन को स्टार्ट, ताकि मेरे जल्दी जल्दी काम सारे हो चुके हो सारे। तो कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए, मशीन मैंने स्टार्ट कर ली है। अभी सोकर उठ चुका था तो मैंने सोचा मुस्तफ़ा के भी कपड़े चेंज कर दूं। तो मुस्तफ़ा उठते ही कितने गंदे एक्सप्रेशन दे रहा। तो जी मुस्तफ़ा सोकर उठ गया था तो मैंने सोचा मुस्तफ़ा के भी कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि जी तो आधे से ज़्यादा मेरे कपड़े धुल चुके हैं। अब बस एक दो चक्कर ही रह गए हैं कपड़ों के और मशीन में डालने जो, और बाकी जो मैंने खंगाल के ऊपर पहुँचा दिए कपड़े, क्योंकि अब होने वाला था गैस आने का टाइम। मैंने आटा भी गूंद के रख लिया, जैसे गैस आएगा फिर खाना आएगा, तो खाना ही बनाना, क्योंकि चौधरी साहब भी आ चुके हैं। और जी अब मशीन भी चल रही है साथ साथ, ऊपर कपड़े पहुँचा दिए हैं मैंने। यहाँ मेरे कपड़े हो धुल चुके हैं और जी अभी बस रह रहे थे कि मैंने खंगालने थे, क्योंकि साथ गैस आ गया था, नाश्ता बनाने लग गई थी। कपड़े शपड़े धो लिए सारे, धुल गए, मशीन भी मैंने धो के और रख दी कि मैं ऐसे ही करती हूँ, मशीन धो देती हूँ। कपड़े धोने के बाद मैंने मशीन वगैरह धो के फारिग कर दिया। और जी नाश्ता भी बन चुका है, नाश्ता भी हो चुका है रेडी, जल्दी चलते हैं नाश्ता करते हैं। खाना भी बन चुका है, रेडी हो चुका है, और खाना खाने के बाद ऊपर चलते हैं, कपड़े सुखा कर आते हैं। खाना खा के फ्री हुई तो कपड़े सुखाने के लिए ऊपर आई थी। ऊपर आके देखा तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, एकदम से अचानक इतना ज़्यादा बादल आ गए। कपड़े तो मैंने सुखा दिए, बस दुआ करे कि अल्लाह पाक मेरे कपड़ों को सुखवा दे और ये थोड़ी देर धूप अच्छी तरीके से निकल आए और मेरे कपड़े सूख जाए, क्योंकि अभी इससे भी ज़्यादा नीचे रखे हुए हैं जो मैंने ऊपर आके सुखाने हैं। ऊपर स्पेस भी नहीं है कपड़े सुखाने की और मौसम भी बड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अल्लाह करे बारिश ना हो और मेरे कपड़े जल्दी से सूख जाए। ये धुल चुके हैं सारे, कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं लगाने लगी, अब करने में लगी थी सफाई। जी तो कमरों की सफाई करनी है, मौसम बड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं सफाई करती हूँ, कपड़े कभी भी ये रह रहे हैं, देखिए आप। अब ये कपड़े भी ऊपर सुखा कर आने, अल्लाह करे मौसम थोड़ा सही हो जाए तो मेरे कपड़े सूख जाए। अब जी सफाई करनी है, फर्श धोना पाएगा, अंदर कमरों की सफाई करनी है, सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद मिलते हैं। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, धूप निकल आई थी और थोड़े से जो मेरे कपड़े रह गए हैं वो भी ऊपर ही रखे हुए हैं, जो मैंने सुखाए थे, जो सुखा दिए थे, तो वो अब लेने जाऊंगी। और थोड़ी सफाई वगैरह करके फ्री हुई, फिर थोड़ी देर लेट गई थी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, सुबह से उठी हुई थी और काम कर रही, बस मेरा हाल बुरा हुआ। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद अब हो गया जी असर की नमाज़ का टाइम। नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर छत पर चलेंगे और कपड़े जो सुखा दिए थे, सूख गए थे, वो उठा कर ले आएंगे और जो रह गए थे वो दोबारा सुखाने हैं, और ताकि शाम तक अगर कोई मौसम बन भी जाता तो मेरे कपड़े अल्लाह का शुक्र है सूख जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सूख जाएगी। बाकी जो रह गए वो भी जो सूख गए ना वो उठा कर कराने। अब चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद चलते चलते फिर मिलते हैं आपसे। छत पर आ गई हूँ, कपड़े सुखाने की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। मौसम भी अब थोड़ा बेहतर हो गया था, धूप निकल आई थी तो मेरे कपड़े सूख भी गए। और अब जी कपड़े उठाती हूँ यहाँ से, और जो रह गए थे बाकी वो सुखाने हैं, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह रह गई थी, अब वो सुखाती हूँ, पहले ये उतारती हूँ फिर सुखाती हूँ, फिर मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा मेहनत कश बच्चा मम्मा की हेल्प कर रहा है और मम्मा के साथ कपड़े उठा रहा है ऊपर से। मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। थैंक यू मोहम्मद मुस्तफ़ा। वो आधे कपड़े तो नीचे गिर गए।
आप नीचे मत लेकर चला, गिर जाओगे। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा प्यारा सा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये घर पर मौजूद है और कोई भी नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास, मतलब मेरे पास घर पे कोई, मेरे पास सिर्फ ये है, बाकी घर में सब है। लेकिन मेरे बच्चे तो आपको जैसे कि पता है, वो गए हुए नानों के घर, मुस्तफ़ा मेरे पास है। तो मुस्तफ़ा के बेचारा बच्चे मेरी हेल्प कर तो रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा। हाँ मुस्तफ़ा, मेरी मेहनत ज़ाया मत करो बेटे। जी तो कर देते हैं पहले अपने ब्लॉग का इंट्रो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त किरण और रहा यार डेली ब्लॉग में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। जी तो हमारा सारा अल्लाह का शुक्र है काम हो चुका है, और अभी भी शाम की रूटीन जो है वो भी बाकी है। अभी चले नीचे चलते हैं, कपड़े वगैरह पहले मैं सुखा दूँ जो रह गए थे, और जी फिर चलते हैं नीचे और चौधरी साहब के कपड़े प्रेस करने, क्योंकि वो तो मैं भूल ही गई थी। वैसे तो मैं रेडी करके रखती हूँ 3-4 सूट, क्योंकि आज कपड़े धोए थे तो सारे ख़त्म हो चुके थे। तो जी नीचे चलते हैं, नीचे चल के फिर उनके कपड़े प्रेस करके देते हैं। उन्होंने जा रहा मंडी काम, तो चलते हैं काम, उनके कपड़े प्रेस करते हैं, उसके बाद बनाते चाय। जी नीचे आई हूँ तो एक और काम मेरा इंतज़ार कर रहा था, और चौधरी साहब के कपड़े थे प्रेस करने थे, क्योंकि वो कपड़े नहीं थे उनके पहनने वाले, सारे मैंने धो दिए थे। तो कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती है चाय के साथ। मेरी चाय भी बनकर हो गई है रेडी, और चाय पीने के बाद मैं साथ ही निकाल के ले आई थी बेडशीट्स वगैरह, क्योंकि मुझे ना जब मैं सफाई करती हूँ ना, जिसमें कपड़े धोती हूँ, स्पेशली जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ, बेडशीट्स वगैरह में उतार देती हूँ, मुझे कमरा ऐसे लगता है अजीब अजीब सा, जैसे पता नहीं कि मैं कहाँ आ गई, किसी अजनबी के घर में आ गई, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो जी अब चाय बन गई है, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर मैं अपना रूम करती हूँ फिर से सेट, ऑर्गेनाइज करती हूँ, फिर आपको इसके लुक दिखाऊंगी। मेरा कमरा बेडशीट्स वगैरह के बाद, कवर होने के बाद, सब चीज़ों के बाद फिर मेरा रूम कैसा लगता है प्यारा सा। जी तो यहाँ मैं कवर्स वगैरह बिछा रही थी सोफ़े पर, और जी बेडशीट्स वगैरह मैं सेट कर रही थी, और मुस्तफ़ा बना हुआ था मेरा कैमरामैन, उसने कैमरा पकड़ा हुआ था और वो जी कर रहा था शूट, और मैं कर रही थी सेटिंग। जी कर जा रही थी और वो करते जा रहा था। मैं जैसे बोल रही थी मैं इस एंगल से कैमरा रखना है, इस एंगल से मोबाइल पकड़ना है, पहले समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। फिर अल्लाह का शुक्र से समझ आएगा, और उसके फिर सही तरीके से अल्लाह का शुक्र है पिक्चर जो है जो बहुत थे बोले माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा समझदार मेरा बच्चा है। मुस्तफ़ा, मैं फिर हाय मानो में काम बोलती हूँ ना, तो वो करे ना करे, लेकिन ये है, ये एक आवाज़ से सुनता है फ़ौरन करता है माशाल्लाह से। ये मेरे चारों बच्चों में से माशाल्लाह इसकी ये एक खूबसूरत अच्छी आदत है, जो मैं किसी को भी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा के फ्री हो गए थे, और खाना ही खा रहे थे तो अम्मी की कॉल आ गई कि और हम तो बिल्कुल ही नहीं रह रहा, रो ही जा रहा है कि बस मेरी मम्मा को बुलाओ, मैंने घर जाना है, वापस घर जाना है। तो जी अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर उनको आराम को लेकर, क्योंकि वो पहली बार मैंने, जैसे कि कल का ब्लॉग जिसने देखा, तो मैंने उनको ये बताया था कि हम पहली बार पैदा होने से लेकर अब तो पहली बार वो मम्मी के घर रहा है, वो भी ज़ुबैर की वजह से, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है तो बच्चे को देख के खुश होते हैं। वो रह तो गया खुशी खुशी में, लेकिन अब उससे रहना हो गया मुश्किल। तो जब फिर दोपहर में अम्मी की कॉल आई थी, क्योंकि चौधरी साहब काम पे जा चुके थे, तो वो वापस आए। अब खाना शाना खाया, तो खाना खाते खाते ही अम्मी की कॉल आ गई दोबारा से कि ईमान बोली कि मम्मा आ जाओ, इसको ले जाइए, बहुत रो रहा ही नहीं रहा। तो अब चल रहे हैं भाई, और हमको वापस घर लेके आते हैं। और हमने कर लिया पिकअप भी है घर से, और अब जाने की एक्साइटमेंट देखो इसकी, आने की भी से बहुत जल्दी खुशी थी, अब जाने की भी बहुत जल्दी और खुशी है। मेरा भाई मान आज फिर धोखा कर रही है, मेरे साथ जा ही नहीं रही घर वापस। मम्मा आज हमने जाना ही नहीं है, मम्मा अभी हम जा नहीं रहे। मान घर चलना है, मान तो फेस करो, घर चलना है, नहीं। और हम की एक्साइटमेंट चेक करो, और हम पैसे पहले जाके खड़ा हो गया पापा के पास। और हम ये क्या लिया है, चले जी अब घर चलते हैं। फिर रास्ते में हमको पिक कर लिया, अब चलते हैं, फिर वापस मिलते हैं घर जाकर। और हम जी घर आ चुका वापस। और हम आपको मेरे बगैर अम्मी के घर रह के कैसा लगा था? अच्छा नहीं लगा था? आप मुझे आई मिस कर रहे थे? हाँ। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा आई मिस कर रही थी। अब आप जाओगे अकेले मेरे बगैर? अगर आप आज के बाद मेरे बगैर गए ना, मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी, फिर मैं आपको वहीं छोड़ आऊँगी। आप जाओगे? प्रॉमिस करो आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। प्रॉमिस कर लिया और हमने तो, और हमने प्रॉमिस कर लिया भाई, पक्के वाला कच्चे वाला? अरे पक्के वाला कच्चे वाला? पक्के वाला करके दिखाओ फिर, पक्के वाला। ओहो, और हम तो अपने खेल में लगा हुआ है। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस घर आ गया, मेरा राजा भी घर आ गया। मैं इसके बगैर बड़ी उदास थी, मेरा दिल नहीं लग रहा था सच में, कसम मेरा कल सारा दिन उदास गुजरा।
उसको है, लेकिन इससे अब बिल्कुल ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन है क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरे बगैर रहता भी नहीं है। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।